टॉपिक वो सेकेंडरी और टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी क्या हो सकता है। बेसिकली सेकेंडरी और टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी इसकी मेन कॉज क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे पिट्यूटरी में होती है और हाइपोथैलेमस में। पिट्यूटरी कॉज होती है सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की, जब टर्शियरी कॉज होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की कॉज होती है या आपके ग्लूकोकॉर्टिकल स्टीरॉयड यूज विड्रॉल की वजह से। इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, आपके ACTH की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब ACTH की प्रोडक्शन नहीं होगी, ये क्या करेगा, आपके एड्रीनल ग्लैंड में जाके एक्ट करेगा, क्योंकि ACTH मौजूद ही नहीं है तो एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल भी डिक्रीज होगा। तो सेकेंडरी और टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में क्या होता है, ACTH और कॉर्टिसोल दोनों लेवल डिक्रीज होते हैं। जब ACTH का लेवल डिक्रीज होगा तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका लेवल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है ACTH के साथ MSH प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह नहीं नजर आएगी हमें। अब यहाँ पे लिखा हुआ, अगर पिट्यूटरी ACTH स्क्रीटिंग सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की कॉज क्या है, बेसिकली जो पिट्यूटरी कॉज होती है, क्योंकि उसमें पिट्यूटरी जो ACTH स्क्रीटिंग ट्यूमर होता है वो उसकी कॉज होती है, क्योंकि पिट्यूटरी से ACTH क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, वहाँ से प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। और दूसरी बात करें इसमें हाइपोथैलेमस, आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस से कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद वो कहाँ पे पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, फिर वो ACTH पिट्यूटरी से रिलीज करता है। अब बेसिकली टर्शियरी जो एड्रीनल इनसफिशिएंसी में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कि हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ से कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन की स्क्रीशन ही नहीं हो पा रही। अब इसमें हाइपरक्लीमिया वगैरह वगैरह नहीं होता है। अब पिट्यूटरी का सेकेंडरी के, जब हाइपोथैलेमस कॉज है किसकी, टर्शियरी की। अब इसमें हाइपरक्लीमिया क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइपरक्लीमिया इस वजह से नहीं होता क्योंकि इसमें एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही होती है एड्रीनल ग्लैंड से, क्योंकि वहाँ पे इंटैक्ट जो रेनियन एंजियोटेंसन जो सिस्टम होता है, जिसे रास सिस्टम कहते हैं, वो इंटैक्ट होता है। वो कैसे होता है इंटैक्ट, देखिए, जबकि आपको पता है एड्रीनल ग्लैंड के हम जब इसके स्टिमुलेंट की बात करें तो एल्डोस्टेरोन के, तो इसके स्टिमुलेंट क्या है, एंजियोटेंसन 2 और हाइपरक्लीमिया। ये बेसिकली एल्डोस्टेरोन का स्टिमुलेंट है। ये एंजियोटेंसन 2 और हाइपरक्लीमिया क्या करता है, आपके एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, वहाँ पे जाके रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन को। इसी तरह एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होने की वजह से इसमें हाइपरक्लीमिया नहीं होता। आपको पता ना एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम एब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम और हाइड्रोजन को बॉडी से बाहर फेंकता है। जब पोटाशियम को बॉडी से बाहर फेंकेगा तो क्या होगा, बॉडी में हाइपरक्लीमिया नहीं होगा। और जैसे इसके साथ हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर फेंका तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंक रहा है। और इसमें पिगमेंटेशन इस वजह से नहीं होती क्योंकि इसमें जो ACTH का लेवल है वो पिट्यूटरी, क्योंकि इसमें कॉज सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में पिट्यूटरी कॉज है, तो ACTH वहाँ से प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही प्रोड्यूस होगा और पिगमेंटेशन नहीं होगी। जबकि सेकेंडरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी की बात करें तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपके पिट्यूटरी में आती है। जबकि टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में एक मोस्टली कॉमन कॉज क्या होती है, जैसे ही पेशेंट है, बॉडी बिल्डर है, वो स्टीरॉयड यूज़ कर रहा है, वो सडनली उसका माइंड चेंज होता है, क्या होगा, वो स्टीरॉयड को बंद कर देता है, यानी अब्रप्ट सेसेशन, तकरीबन टोटल बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है और उसकी मौत वाक़या हो सकती है। जबकि टर्शियरी कहाँ से होता है, ट्रीटमेंट से भी हो सकता है, क्योंकि हम पेशेंट को अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह दे रहे होते हैं और सडनली उसका टेपर ऑफ नहीं करते हैं, सडनली विड्रॉ कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, टर्शियरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है।